मैम सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों मैं को। मीना यादव हूँ और महिला सभा की प्रदेश सचिव हूँ। जी, महिला सभा की प्रदेश सचिव हैं मैम आप, और महिलाओं को लेकर इस समय राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज़ है। कहीं झंडा जलाया जा रहा है, कहीं पुतला फूँका जा रहा है। अभी अनुपमा जायसवाल द्वारा जिस प्रकार से उनका पुतला फूँका गया और फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुँचे। इसको क्या राजनीतिक विषय कहा जा सकता है या फिर एक कुशल क्षेम जानने गए थे? मैं आपको बात बता दूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनको आप भगवान कहेंगे तब भी मुझे लगता कम ही पड़ेगा। अखिलेश जी भगवान? भगवान कहेंगे तब भी कम पड़ेगा। क्यों? जिन्होंने पुतला फूँका हो जिस व्यक्ति का, और वो ही उनको कुशल क्षेम पूछने चला जाए, तो बताइए छोटी बात है? ये बड़ी बात है। और कोई झंडा जलाना है, कोई महिला झंडा जला रही है और कुछ जला रही है, वो हाईलाइट होने के चक्कर में ऐसा कुछ है कर नहीं पाएंगे। वो शूर हैं, शूर की रोशनी पे जो पर्दा डालेगा तो उसकी जो तेज है वो उस पर्दे को जला करके राख करने का काम करेंगे। ठीक है मैम, जिस तरह से मान लीजिए अनुपमा जायसवाल ने उनका पुतला फूँका, वो तो हो गई बाहर की महिला, कंपटीशन में है, विपक्ष की हैं, चलता है सत्ता पक्ष विपक्ष में ये सारी चीज़ें। लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, इसको कैसे देखती हैं आप? कौन अपर्णा यादव जी है? अरे आप तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी परिवार की बहू हैं वो। मैं तो नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी को जानती हूँ, आदरणीय माननीय श्री डिम्पल यादव जी को जानती हूँ जो मैनपुरी की सांसद हैं, और धर्मेंद्र भैया को जानती हूँ, और लोग हैं उनको। अपर्णा यादव जी को नहीं जानती हूँ मैं। अपर्णा कौन है? मैं कभी मिली ही नहीं। फिर तो आप प्रतीक यादव जी को भी नहीं जानती होंगी। मैं कभी नहीं मिली हूँ जी। ठीक है मैम, महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से सियासी सरगर्मी तेज है, एक तरफ कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि विपक्ष द्वारा इसे पास नहीं होने दिया गया, और विपक्ष का आरोप है कि जब विधेयक 2023 में पास ही हो गया था तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया। इस पर आपका पक्ष क्या है? बिल्कुल लागू कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? इनके दिल में कुछ गंदगी थी मेरा आरक्षण के प्रति, इसलिए तो नहीं लागू किया। और अगर अब जो लागू करना चाहते हैं तो पीडी सर्वसम्मति से, अगर पीडीए की सारी महिलाएं अगर आएंगी तभी लागू हो सकता है, और अगर नहीं हुआ है तो कुछ न कुछ कमी रही होगी जी। अच्छा मैम, सारी राजनीतिक पार्टियां महिला सम्मान की बात करती हैं। अभी महोबा में एक भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक महिला से कहा अगर टिकट चाहिए तो हमारे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। क्या ये एक महिला होने के नाते आप इस पर अपना क्या पक्ष रखेंगी? देखिए, बीजेपी विपक्ष की पार्टियों पर आरोप लगाती है कि वो गुंडों की पार्टी है। मुझे लगता है कि बीजेपी जितना बड़े गुंडे किसी भी पार्टी में नहीं हैं, और करेक्टरलेस हैं बीजेपी वाले? बिल्कुल। तभी तो महिला से ऐसी बात की, उन्हीं की तो पार्टी की महिला थी वो। जी। ऐसा क्यों बोले वो? अगर बोले नहीं तो वो महिला गंदी है तो बीजेपी की महिला हो, चाहे वो हो पुरुष हो, जी। है ना? हाँ, तो महिला अगर गंदी होती तो महिला आरोप कैसे लगाती? महिला फिर उस चीज़ को सरेआम कैसे करती? नहीं, महिला ने अगर कोई आरोप लगाया है तो कुछ न कुछ उसके साथ भद्दी टिप्पणी की गई होगी ना, उससे कहा गया होगा कुछ भी, तभी तो उसने बोला है। लेकिन अभी पप्पू यादव को जानती होंगी, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का रास्ता जो राजनीति में है वो नेताओं के कमरे से होकर जाता है। आप भी एक महिला हैं और किसी पार्टी में एक्टिव हैं, क्या लगता है इस तरह के आरोप महिलाओं के सम्मान को किस प्रकार क्षति पहुंचाते हैं? समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय हमारे नेताजी रहे हैं, और उनके साथ भी ऐसी कोई हम लोगों ने बात नहीं सुनी, ना विपक्ष के लोग कह सकते। और आदरणीय राजनीति में हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनकी छवि इतनी उज्जवल है। मैंने एक बात कहा ना कि उनको भगवान कहेंगे, इतनी मर्यादा में रह कर के अपनी सारी बात को रखने वाले, शालीनता में अपनी बात को रखने वाले और सबको एक साथ लेकर के चलने वाले, ऐसे नेता मुझे नहीं लगता कोई है। और महिलाओं को तो वो देवी का दर्जा देते हैं।